हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रीज कॉर्नर। राधे राधे। सब घर पर ही होंगे, सुरक्षित होंगे, ये सोचकर आज की कहानी या आप लोगों के लिए एक छोटी सी जानकारी भी बता सकते हैं, वो आज मैं बताने वाली हूँ। एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाना चाहिए, इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है, वो भी आज आपके समक्ष में सुनाएंगे। तो चलिए सुनते हैं। घर की सुख समृद्धि के लिए एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजन और व्रत किया जाता है। एकादशी के व्रत के दिन चावल नहीं खाया जाता है। कहा जाता है कि चावल खाने से व्रत करने वाले के लिए नुकसानदायक हो सकता है। वह अपयश का भागी हो सकता है, यानी दुष्कृति हो सकते हैं। चावल के अलावा लहसुन प्याज का भी सेवन नहीं करना चाहिए। इस सभी की गंध से भी मन में अशुद्धता होती है। मांस, मछली, अंडा भी नहीं खाना चाहिए। शराब भी नहीं पीनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल खाने से प्राणी रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म पाना पड़ता है, किंतु द्वादशी को चावल खाने से इसी योनि से मुक्ति भी मिल जाती है। एकादशी के दिन चावल नहीं खाने को लेकर हमारे धार्मिक ग्रंथों में एक सच्ची कहानी प्रचलित है। तो हम वो सच्ची कहानी यानी घटित कहानी सुनेंगे। इसमें ऐसा कहा गया है कि एक बार माता शक्ति महर्षि मेधा पर अति क्रोधित हो गई। महर्षि मेधा बहुत ही परेशान हो गई। वो उनके क्रोध की अग्नि से बचने के लिए मेधा महर्षि इधर उधर भागने लगे। माता के क्रोध से बचाने के लिए सबको पुकारने लगे, परंतु कोई उनको बचाने के लिए आगे नहीं आया। वे धरती, आकाश, पाताल कहीं भी नहीं छुप पाए। अंत में माता शक्ति के क्रोध से रक्षा के लिए महर्षि मेधा ने देह छोड़ दी। उनके शरीर के भाग धरती के अंदर समा गए। बाद में यानी कालांतर में वही भाग से जौ और चावल के रूप में जमीन से पैदा हुए, यानी उनका जो छोड़ दिए शरीर के ऊपर से जौ और चावल उत्पन्न हुए। कहा गया है कि जब महर्षि की देह भूमि में समाई उस दिन एकादशी थी। इस वजह से प्राचीन काल में ही यह परंपरा शुरू हुआ कि एकादशी के दिन चावल और जौ से बने भोजन पदार्थ नहीं खाए जाते हैं। एकादशी के दिन चावल का सेवन महर्षि की देह के सेवन के बराबर माना गया है और ऐसे मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल खाना महर्षि मेधा के मांस व रक्त का सेवन करने के समान है। एकादशी के दिन शरीर में पानी की कमी जितनी कम रहती है, व्रत पूरा करने में उतनी ही ज़्यादा सात्विकता रहेगी। आदि काल में देवर्षि नारद ने 1000 साल तक एकादशी का निर्जला व्रत करके भगवान विष्णु की भक्ति प्राप्त की थी। वैज्ञानिक तथ्य के मुताबिक चावल में जल तत्व की मात्रा अधिक होती है। जल पर चंद्रमा ग्रह का प्रभाव अधिक पड़ता है। चावल खाने से शरीर में जल की मात्रा बढ़ती है। इससे व्यक्ति का मन विचलित और चंचल हो जाता है। मन के चंचल होने से व्रत के नियमों का पालन करने में बाधा आती है। इसलिए भी एकादशी व्रत में चावल खाना मना किया गया है। एकादशी के विषय में शास्त्रों में कहा गया है, न विवेक समो बंधु न एकादश्य परम व्रत, यानी विवेक के समान कोई बंधु नहीं है और एकादशी से बढ़कर कोई व्रत नहीं है। 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय और 1 मन, इन 11 को एक साथ ले वो प्राणी एकादशी के समान पवित्र और दिव्य हो जाते हैं। एकादशी जगत गुरु विष्णु स्वयं है, इसलिए इस व्रत व दिन को चावल खाकर बर्बाद नहीं करना चाहिए।
ऐसा मान्यता है कि एकादशी के दिन शरीर में जल की मात्रा जितनी कम रहेगी, व्रत पूर्ण करने में उतनी ही अधिक सात्विकता रहेगी। महाभारत काल में वेदों की रचना करने वाले भगवान व्यास ने पांडव पुत्र भीम को इसलिए निर्जला एकादशी करने का सुझाव दिया था। आज भी जौ और चावल को उत्पन्न होने के लिए मिट्टी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। केवल जल की छींट मारने से ही ये अंकुरित हो जाते हैं। इनको जीव रूप मानते हुए एकादशी को भोजन के रूप में ग्रहण करने से परहेज किया गया है, ताकि सात्विकता रूप से विष्णु स्वरूप एकादशी का व्रत संपन्न हो सके। एकादशी के दिन व्रती को सुबह उठनी चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु के सामने व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद पूजा अर्चना शुरू करना चाहिए। व्रती अगर पूरे दिन निराहार नहीं रह सकते तो वे फलाहार कर सकते हैं। इस तिथि पर भगवान कृष्ण की भी विशेष पूजन की जाती है। भगवान विष्णु की पूजन विधि विधान से करना चाहिए। इसके साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का जाप भी करना चाहिए। पूजन के बाद व्रत की कथा जरूर सुनना चाहिए। व्रत के अगले दिन यानी द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। इसके बाद ही व्रती को भोजन करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए, इसके बारे में सभी को पता चल गया करके उम्मीद करती हूँ। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए ज़रूर आप लोग मेरी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगले वीडियो पर जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को राधे राधे।